तो अब बात करेंगे बिहार में तलबा की जानिब से बंद की जो कॉल दी गई है उसके हवाले से खबर की। तो आपको बता दें, आरआरबी एनटीपीसी इम्तिहान को लेकर जो तलबा हैं वो कई रोज से बिहार में एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो तलबा का एहतजाज है वो देखने को मिला। नताइज में धांधली के खिलाफ तलबा सड़कों पर उतर आए हैं। हाजीपुर, समस्तीपुर, सुपौल समेत कई जगहों पर सड़कें जाम और आगजनी की गई। तलबा के बंद की अपोजिशन जमातें हिमायत कर रही हैं। वजारत रेल की जानिब से इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन तलबा इससे मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार वो इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जानिब से तलबा को मुतमईन करने की कोशिश की गई है, लेकिन तलबा काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आप मुख्तलिफ शहरों की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर तलबा का एहतजाज नजर आ रहा है। वहीं बंद की कॉल दी गई थी तलबा की तरफ से और जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी तलबा की बंद की हिमायत कर रही हैं। तमाम लीडर्स जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनके बयान भी सामने आए हैं। कई तरीके के बयान सुनने को मिले हैं जिसमें वो तलबा की हिमायत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी ने तलबा से अपील की है कि वो मरकजी हुकूमत पर भरोसा रखें। मरकज उनकी सारी बातें मानने को तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि आरआरबी की जानिब से वक्त पर वजाहत की गई होती तो वबाल नहीं होता। न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कुछ सियासी पार्टियां इस मामले पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही हैं। रेल भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए सुशील मोदी जी हैं। सर, ये जो पूरा कंफ्यूजन हुआ, आप मानते हैं ये आरआरबी के गलत फैसले की वजह से सारा कंफ्यूजन हुआ? देखिए, कोई जानबूझकर गलत फैसला नहीं था, बल्कि समय रहते भ्रम को दूर नहीं किया गया। अगर समय रहते आरआरबी ने भ्रम को दूर कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। देखिए, इसमें एक परीक्षा है डी ग्रुप की परीक्षा, जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा पद हैं और 1 करोड़ 25 लाख 30 लाख के करीब परीक्षार्थी हैं। तो जब प्रोस्पेक्टस निकाला गया 2019 में, उसमें कहा गया कि 1 परीक्षा होगी और अब कह रहे हैं कि 2 परीक्षा ली जाएगी। और 24 जनवरी को ज्यों ही यह आदेश निकला कि 2 परीक्षा होगी, वैसे ही हंगामा बढ़ गया। तो अगर आपको 2 परीक्षा लेना था तो पहले दिन आप घोषित करते कि हम 2 परीक्षा लेंगे, लेकिन उस पहली बार तो आपने उसको भ्रम की स्थिति में लोगों को रखा और बाद में अचानक आपने 2 परीक्षा निकाल दिया। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कल जब श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी संचार भवन में मुलाकात हुई और विस्तार से चर्चा हुई, तो वो भी इस बात से सहमत थे कि सब गरीब छात्र हैं, 10वीं 11वीं के छात्र हैं, उनको 2-2 बार परीक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए वो सहमत थे कि 1 परीक्षा के आधार पर ही डी ग्रुप की परीक्षा ली जाएगी। दूसरा विषय था एनटीपीसी का, जिसमें करीब 35,000 पद हैं। इसमें 10+2 के भी छात्र हैं और स्नातक के भी छात्र हैं। और इस एनटीपीसी की परीक्षा में पहली बार भारत सरकार ने 20 गुना रिजल्ट निकालने का निर्णय लिया। इसके पहले 10 गुना रिजल्ट निकलता था, फिर 15 गुना हुआ। इस बार केंद्रीय रेल मंत्रालय ने 20 गुना रिजल्ट निकालने का निर्णय लिया। लेकिन गलती ये हो गई कि एक ही छात्र अगर 3 अलग अलग समूहों के लिए अगर वो क्वालिफाई किया है तो उसको 1 रिजल्ट मानने के बजाय उसको 3 रिजल्ट माना गया। परिणाम ये हुआ कि 20 गुना रिजल्ट के बजाय 11 गुना ही रिजल्ट निकाला गया। छात्रों की मांग थी कि 1 छात्र 1 रिजल्ट, अगर वो 3 ग्रुप में भी क्वालिफाई करता तो उसको 1 ही रिजल्ट निकाला माना जाए। अश्विनी वैष्णव जी इससे सहमत थे और उन्होंने कहा कि लगभग 3.5 लाख और रिजल्ट जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। यानी जो 2 मुख्य बातें थी, ग्रुप डी और एनटीपीसी का 1 छात्र 1 रिजल्ट और डी ग्रुप के अंदर 2 परीक्षा के बजाय 1 परीक्षा। बाकी तो छोटे मोटे मुद्दे होंगे, लेकिन ये 2 मुख्य मुद्दे थे। इन दोनों मुख्य मुद्दों पर उनकी सहमति थी। उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी बना दिया है, लोग उनके सामने भी अपनी बात रखें और पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए और निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वो इन दोनों मुद्दों के पक्ष में थे। इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि केंद्र की सरकार पर भरोसा रखिए। अश्विनी वैष्णव जी भी आप ही जैसे एक प्रतियोगी परीक्षा से निकल कर यहाँ तक पहुंचे हैं, वो छात्रों के दर्द को जानते हैं। और अगर आरआरबी ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। इसलिए मैं बिहार सरकार से भी और
रेल पुलिस से भी आग्रह करूंगा कि छात्र अपराधी नहीं है, ये पढ़ने वाले छात्र बच्चे हैं हमारे। हम लोग 74 के जेपी मूवमेंट में थे तो बिहार में 12 शहरों में कर्फ्यू लगा था, तो नौजवान है, उत्साह में कुछ कर दिया होगा, तो ये अपराधी नहीं है, इसलिए कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं छात्रों से अपील करूंगा कि केंद्र की सरकार आपकी सारी मांगों को मानने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की है। जब सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं है, अपनी आप तैयारी करें परीक्षा के लिए, और बहुत जल्द जो प्रक्रिया निर्धारित हुई है उसके आधार पर आपकी समस्या का समाधान होगा। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुशील कुमार मोदी, कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।